बच्चों ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 2 बुक का क्या है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट का समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा बच्चों, जनसंख्या का मतलब क्या होता है, जनसंख्या के वितरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। जनसंख्या के वितरण का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है, मतलब जनसंख्या को कैसे फैलाया जाता है किसी भी जगह में, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना। भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र बहुत कम है आबादी वाले। देखिए, भारत का जो भी राज्य है, ठीक है ना, भारत का जितना भी राज्य है, सभी राज्य में क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे जिला आते हैं, ठीक है ना। और सब एक इधर ध्यान दूंगे, और सभी का जनसंख्या वितरण है जो अलग अलग है। कोई जगह पे जैसे कि बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है तो हरियाणा में जनसंख्या कम है, तो गोवा में जनसंख्या कम है, समझ गए ना। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब जैसा क्षेत्र है उसके अनुसार से जनसंख्या भी वहाँ आपको देखने को मिलता है। चूँकि कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं, जबकि कुछ अन्य जिसमें कुछ ज़्यादा है आबादी कई जगह पे और कहीं पे क्या है, कम है। इन राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसंख्या का वितरण राज्यों को 3 आधार पर किया गया है। कौन कौन आधार पर किया गया है, यहाँ पर देखिए, उच्च जनसंख्या वाले राज्य, मध्यम जनसंख्या वाले राज्य और क्या कम जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है। जनसंख्या को हम लोग 3 प्रकार से बांट कर देखते हैं। एक उच्च जनसंख्या वाले राज्य, जिस राज्य का जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो उसे उच्च जनसंख्या वाले राज्य कहते हैं। फिर क्या, मध्यम जनसंख्या वाले राज्य, जिस राज्य का जनसंख्या उच्च जनसंख्या से कम हो वो मध्यम की श्रेणी में आते हैं। और एक कम जनसंख्या वाले राज्य, ये उच्च जनसंख्या और मध्यम जनसंख्या से कम हो, सबसे कम आबादी वाले लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसको कम जनसंख्या वाले राज्य कहते हैं। जैसे देखिएगा, उच्च जनसंख्या वाले राज्य में आपका उत्तर प्रदेश उच्चतम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा भारत का जनसंख्या वाला राज्य कौन होगा, उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको दम याद रखना है। भारत का सबसे जनसंख्या वाला बड़ा राज्य कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर अपना बिहार, ठीक है ना। जनसंख्या की श्रेणी में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर बिहार। फिर क्या है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में एक साथ 76% जनसंख्या रहती है, ठीक है ना। कौन कौन राज्य वो है, फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे जनसंख्या लगभग 76% निवास करती है, ठीक है। फिर आते हैं मध्यम जनसंख्या वाले राज्य, तो जहाँ की जनसंख्या मध्यम है, ठीक है ना, उच्चतम से कम है और न्यूनतम से ज़्यादा है, दोनों के बीच में आता है, उसे मध्यम कहते हैं। जैसे में असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, गोवा, ठीक है, ये मध्यम जनसंख्या वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। थर्ड है गोवा, कम जनसंख्या वाले राज्य और जनजातीय क्षेत्र। तो कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन हो जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका है ये सब, ठीक है ना। बर्फीला इलाका, बर्फीला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी पूर्वोत्तर राज्य, मतलब जितना भी पूर्व में राज्य है ना, सिर्फ असम को छोड़कर जितना भी पूर्व राज्य है सब में जनसंख्या क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश, जितना भी केंद्र शासित प्रदेश आपके पढ़ते हैं पूर्वोत्तर में, सिर्फ किसको छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है तो यहाँ का तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है असम को छोड़कर और जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली को छोड़कर, सबकी जनसंख्या क्या है, बहुत ही
कम है, समझ गए ना, बहुत ही कम है। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो ध्यान देना बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण या जनसंख्या को बांटने का कार्य करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भौगोलिक कारक, इसमें क्या आता है, जल की उपलब्धता एवं भू आकृति और जलवायु मृदा। जल की उपलब्धता, जल की जरूरत, भू आकृति भूमि का आकार और जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है और मृदा कैसा है, ये भौगोलिक कारक है जो किसको प्रभावित करते हैं, वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है, भौगोलिक कारक। इसमें क्या आता है, जल की उपलब्धता, मतलब किस क्षेत्र में कितना जल है। दूसरा भू आकृति, वहाँ का भूमि का आकृति कैसा, आकार कैसा, वो डिपेंड करता है। और जलवायु और मृदा, वहाँ का जलवायु कैसा है, उसमें कटिबंधीय पर्णपाती, मतलब कैसा जलवायु है, समझ गए ना। तो ये सब है भौगोलिक कारक जो कि जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा है आर्थिक कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। आर्थिक कारक खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। आर्थिक कारक मतलब आप लोग समझते ही होंगे जी, अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित, जिससे आपका दिनचर्या जो है उसमें सुधार आए, समझिए ना। जैसे कि पहले कुटीर उद्योग था, फिर औद्योगिकरण का विकास हुआ, तो जो छोटे पैमाने का उद्योग था जिसको करने में काफ़ी समय लगता था, उसको औद्योगिकरण में मशीन लाया, औद्योगिकरण मशीन लाया ना जी। अब मशीनों से वे सब सामानों को जल्दी से जल्दी बना देते थे, कम समय में, समझ गए ना। नगरीकरण, नगरीकरण मतलब ग्रामीण से ऊंचा नगरीकरण होता है, जहाँ पे लोग गांव से जाते हैं रोजगार की तलाश में, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनको सेवा मिलता है जो गांव में नहीं मिल पाता है। खनिज, ये सब क्या है, आर्थिक कारण में आता है, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये क्या है, धार्मिक महत्व, अशांति, खराब सामाजिक वातावरण, ये क्या है, जनसंख्या वितरण को काफ़ी प्रभावित करते हैं। धार्मिक महत्व भी प्रभावित करते हैं, समाज में सभी धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं, सांस्कृतिक तौर पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध रहते हैं ना जी। फिर अशांति, अशांति फैलाने का भी कार्य करते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं ना समाज में, ये सब क्या प्रभावित करता है, किसको, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कि हमारे क्षेत्र में बस, कोई कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में बस हिंदू ज़्यादा रहेंगे, कोई का, किसी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में मुसलमान ज़्यादा रहेंगे, किसी का कहना है कि नहीं हमारे क्षेत्र में सभी धर्म रह सकते हैं, समझ गए ना। खराब सामाजिक वातावरण, समाज का वातावरण दिन पर दिन खराब होगा तो उस जनसंख्या का वितरण पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा, सामाजिक वातावरण खराब होने पर, समझ गए ना। खराब सामाजिक वातावरण क्या होता है, हमेशा रात दिन ये क्षेत्र में वो क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा आपस में, समझ गया ना, गाली गलौज ये सब होता है ना जी, उससे क्या जनसंख्या काफ़ी प्रभावित होगी ना। जहाँ का वातावरण खराब है वहाँ पर कोई रहना पसंद करेगा, नहीं रहना पसंद करेगा। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक कारण। इसमें देखिएगा अस्थिर राजनीतिक स्थिति, खराब कानूनी व्यवस्था। राजनीतिक कारण कैसे जनसंख्या को प्रभावित करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, वहाँ का कानूनी व्यवस्था क्या रहता है, खराब रहता है। कानून सबके लिए, जहाँ पे जिस देश में या जिस गणतांत्रिक देश में, जिस देश का अपना संविधान हो, वहाँ का कानूनी व्यवस्था सही रहे, वो अपना काम सही ढंग से करे, तो वहाँ क्या जनसंख्या वितरण कभी भी क्या होगा, प्रभावित होगा नहीं होगा। अस्थिर राजनीतिक स्थिति, अस्थिर राजनीतिक स्थिति, देखिए यहाँ का जो राजनीति है वह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अस्थिर कहने का मतलब कि कभी नया शासन है, 5 साल बाद चुनाव होगा तो किसी और का शासन होगा, ऐसे ही ना होता है जी। ये तो जरूरी है, राजनीतिक जया स्थिर हो जाए तो वो भी क्या करता है कि मतलब उसमें मतभेद पैदा हो जाता है और परिवारवाद शुरू हो जाता है, ये सब समझ रहे हैं, वंशवाद शुरू हो जाता है, ये सब पेज में पढ़ना था। भारत में जनसंख्या वितरण, नेक्स्ट टॉपिक क्या ध्यान से देखिएगा, भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या था, भौतिक कारक था। इसको हम देखते हैं,
उच्चावच की दृष्टि से उच्चावच में जनसंख्या के बचाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होता है। जनसंख्या को बचाने के लिए किस चीज़ का होना आवश्यक है? मैदान को, क्योंकि मैदान पर ही जनसंख्या सही ढंग से निवास कर सकती है। फील्ड पे जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग खेलते हैं, समझ गए ना, जिसपे गाड़ी वाहन सब चलता है, आसानी से चले हो, सबको सुविधा हो। पर्वतीय व पठारी या घने वर्षा वाले, देखिए पर्वतीय, पठारी, घने वर्षा वाले भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर्वतीय इलाका है, वहाँ पे जनसंख्या क्या है? कम देखने को मिलता है। वहाँ पे कोई निवास करना नहीं चाहता है। अधिकांश जनसंख्या आपको कहाँ पे मिलेगा बाबा? मैदानी क्षेत्र में मिलेगा। बात समझिए ना। उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग तथा उत्तर पूर्वी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या घनत्व कम है। जहाँ पे वर्षा अधिक हो रहा है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है? काफ़ी कम है। और उत्तरी मैदान बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब में देखता है जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या रहना पसंद करेगा जी। वर्षा वाले इलाके में देख लीजिएगा, फिर से पर्वतीय क्षेत्र में देख लीजिए, उत्तराखंड ये सब में, जम्मू कश्मीर ये सब में, हिमाचल प्रदेश ये सब में, ठंडे इलाकों में, वहाँ पर जनसंख्या क्या है? कम बसना पसंद करता है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करना चाहता है। ठीक है। दूसरा है क्या? भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, पहला उच्चावच और दूसरा क्या है? जलवायु। जलवायु देखिए, जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जलवायु जनसंख्या वितरण को काफ़ी प्रभावित करती है। थार मरुस्थल, अब हम थार की बात कर लेते हैं। थार कहाँ पर है? राजस्थान में ना जी। थार यानी कि वो रेगिस्तान है, वहाँ पे सिर्फ गर्म इलाका है, रेती ज़्यादा है, रेत मतलब बालू ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। में देखिए थार मरुस्थल में गर्म जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है? काफ़ी गर्म रहता है। और पठारी भाग व हिमाचल प्रदेश के ठंडे क्षेत्र ठंडा जलवायु सम जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम घने वर्षा है। अब देखिए जहाँ का जलवायु सम है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्मी, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं जलवायु कैसे प्रभावित करती है। राजस्थान में चले जाते हैं तो वहाँ का जो जलवायु क्या है, वहाँ का जो मौसम है क्या? गर्म ज़्यादा रहता है, वहाँ जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगा। फिर हम लोग चले जाएंगे ठंडा प्रदेश में, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होता है? कम मिलता है, क्योंकि वहाँ का जलवायु कैसा है? ठंडा, वहाँ का क्षेत्र कैसा है? ठंडा है। ठीक है ना। तो ये थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।